साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का जस्ते खाकी लेने खुसूसी तैयारा कल दुबई जाएगा। अल मखतूम एयरपोर्ट से मैयत सुबह 11 बजे पाकिस्तान रवाना की जाएगी। तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ होगी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर खारजा का इजहार अफसोस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इजहार ताज़ियत। तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान ने भी दुआए मग़फ़िरत की। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाल कर एहसान किया था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी लूट मार के लिए पाकिस्तान आते हैं। इनका असल मुल्क यूरोप है। अब ये लोग आइन के साथ खेल रहे हैं। कल सुन रही थी, कह रहा था जेल भरो तहरीक 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था। ये 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं हम। 5-5 महीने 2-2 साल सजाए मौत की चक्कियों में हंस के काट लिया। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कहती हैं, हमने जबर का सामना किया। नवाज शरीफ समेत कोई रहनुमा नहीं रोया। टक्कर के लोग बच्चों की तरह रो रहे हैं। मुल्तान में कन्वेंशन से खिताब में कहा, आज ये पहली बार बेफैज हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही क्योंकि बेसाखियों पर सियासत करते थे। मरियम नवाज ने कहा कि 4 साल जेब भरो तहरीक चलाने वाला लोगों को जेल भरने का कहता है, खुद बंकर में छुपा बैठा है। जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूँ। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहाँ पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे। हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की, पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को धमकी। कहा, तुम्हें उन्हीं सेल्स में रखेंगे जहां हमें रखा था। तुम पर सख्ती नहीं करेंगे, खाने पीने की हर चीज देंगे, एक चीज के अलावा। जेल भरो तहरीक में 4 लाख गिरफ्तारियां देने का हदफ मुकर्रर। इमरान खान ने रीजनल और जिलाई तंजीमों को टास्क दे दिया। जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं, 10 लाख लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। फरूख हबीब कहते हैं, जेल भरो तहरीक में पहले रहनुमा गिरफ्तारी देंगे, बाद में अवाम जेलें भरेंगे। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कल दोबारा होंगे। जनरल सेल्स टैक्स में 1% इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी दोबारा GST लगाने का मुतालबा। आइंदा हफ्ते से 300 अरब रुपए के टैक्स लगने का भी इम्कान। $1 अरब के लिए IMF ने पाकिस्तान के सारे खाते खुलवा दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है। हमें जिंदा कौमों की तरह जिंदा रहना है। कशकोल आगे करके नहीं, मुल्की वसाइल पैदा करके भिखारीपन से निजात पाएंगे। सिंध हुकूमत 12 फरवरी तक 53 सीटों का मसला हल करे। मुतालबा नहीं माना तो अपना ऑफिस फवारा चौक मुंतकिल कर देंगे। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जिस इलेक्शन से दस्तबरदार हुए थे अब उस पर दस्तों गिरबान होंगे। जमात इस्लामी को जो सीटें मिली, जिस अंदाज में जिस तरह से मिली, मैंडेट को तस्लीम करते हैं। पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट है उसको भी तस्लीम करें। बल्दियाती इंतखाबात में मैंडेट मिला है। कराची का मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही आएगा। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं, दोबारा गिनती में जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें कम हो गईं। MQM 35 साल में कराची को तरक्की नहीं दे सकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर इस अज़्म के साथ मनाया गया कि कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। श्रीनगर समेत मकबूजा कश्मीर में भी भारत मुखालिफ पोस्टर्स लग गए। कश्मीरी अवाम सियासी और सफारती हिमायत जारी रखने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। F9 पार्क में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम का खाका तैयार कर लिया।
कराची में कयूमाबाद चौरंगी के करीब ओबाश नौजवानों की खातून से बदतमीजी, धमकियां दी और गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ दी। लड़कों ने कार सवार खातून का पीछा किया और आवाजें भी कसी। मजमे के सामने खातून को धमकियां देते रहे। महंगाई है कि पहले जब आते थे जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिलती थी, अब वो 250-300 में मिल रही है। मार्केट में अवेलेबल भी चीज़ें कम हैं और रेट भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि इवन जो मार्केट के रेट है वही मिल रहे हैं, आपको कम नहीं मिल रहा है। बचत नहीं हो रही है, बहुत महंगाई उरूज पे जाहिर। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, कराची के बचत बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। शहरी कहते हैं सब्जियों के दाम आम बाजार के बराबर हैं, सरकारी निर्खों पर अमल नहीं किया जा रहा। आया है फिर आसान सा कैच, बोल्ड हो गए दानिश अजीज और बेहतरीन बॉलिंग है ये, कमाल का यॉर्कर लेंथ। नसीम शाह इस शानदार ओवर की बदौलत मैच जिताने में कामयाब हो गए। बुकटी स्टेडियम क्वेटा में PSL का नुमाइशी मैच। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को दिलचस्प मुकाबले में 3 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेट पर 184 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 94 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। ज़ल्मी की टीम 7 विकेटों पर 181 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच करार पाए। बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। टीम को पाकिस्तान भेजने के हवाले से भारत की हठधर्मी बरकरार। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी का 2 टोक मौक़िफ़। एशिया कप के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। इजलास में किसी रुकन को पाकिस्तान में खेलने के लिए हुकूमती मंजूरी लेने को नहीं कहा गया। PCB के जानिब से क्रिकेट वेबसाइट की खबर के कुछ नकात बेबुनियाद करार।